सब दुख काटो मारा, ओ घोरा सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है। नंदनाथ 24 घंटे में से 20 घंटा काम कर रहा है, उसको जाने नहीं दिया। तू नहीं जाएगा, काम करेगा क्या? तेरे बत्तल का काम क्या तेरा महादेव कर जाएगा? ताना देने वाले बहुत ताना देते हैं, अपशब्द कहने वाले बहुत अपशब्द कहते हैं, बोलने वाले बहुत बोलेंगे। कभी जब पढ़ने का समय हो, बच्चों से निवेदन है कि विद्या अध्ययन दिल से करो। नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो दिल से तैयारी करो। कोई भी काम हम करें तो दिल से करें। जितने कर्म करना है हमको दिल से करें। और फिर निवेदन करेंगे कि भगवान का भजन भी करो तो दिल से करो। उसमें भी कोई मक्कारी नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ाई करना दिल से करना, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना दिल से करना, मेहनत करना दिल से करना, तो भजन भी करना तो दिल से करना, कथा भी सुनना तो दिल से। अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारो। कोई कह रहा था, हमें पुष्कर की कथा का स्मरण आया। पुष्कर जी में एक भाई कह रहे थे, गुरु जी में कम से कम गीता जी को 25 बार पढ़ चुका हूं। हमने 25 बार गीता जी पढ़ ली। हम उनसे हमेशा एक ही बात कहेंगे कि तुमने गीता जी 25 बार पढ़ी, हनुमान चालीसा 50 बार पढ़ी, राम रक्षा स्तोत्र 100 बार पढ़ा, शिव चालीसा 50 बार पढ़ी। हम मानते हैं तुमने गीता जी 25 बार पढ़ी, पर हमारा निवेदन केवल इतना है, 25 बार गीता पढ़ने से ज्यादा जरूरी है गीता के 25 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लेना। उससे हमारा जीवन का कल्याण है। हम पढ़े, कई लोग यहां पर बैठे होंगे जो बोलते होंगे आप लोगों को, हमने तो सीवर वाला गुरुजी की कम से कम 10 कथा सुनी है। रायपुर गई थी, भाटापारा गई थी, कौकड़ी गई थी, यहां गई थी, वहां गई थी, तिल्दा भी आ गई। हमने तो 5 बार सुनी। हमारा निवेदन है, तुमने सुनी तो मना नहीं है, पर सुनकर अपने अंदर उतारी कितनी वो मूल। श्रवण करने के बाद हमने अपने जीवन में कितना उतारा, श्रवण करने के बाद हमने अपनी जिंदगी में कितना इसको धारण करा। अगर आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, तो हमारी जिंदगी में इस कथा को उतार कितना रहे। एक पत्र आया है, देखिए। मैं नंदनी वर्मा, कहीं बैठी है नंदनी वर्मा? मैं नंदनी वर्मा, तरपोगी, रायपुर, ग्राम तरपोगी। तरपोगी है कि और कुछ है, देख लेना हो। तरपोगी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। नंदनी वर्मा। मेरे पति गोपेश्वर वर्मा की तबीयत अचानक से खराब हुई 22 नवंबर 2022 को। बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हमने उनको उसी दिन श्री नय हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 6 दिन में कोई सुधार नहीं दिखने पर उन्हें रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। वहां जाकर जब जांचें प्रारंभ हुई तो उनकी किडनी, लीवर
इन्फेक्शन बताया जो कि डैमेज हो चुकी थी, फेफड़ों में पानी भर गया था। डॉक्टरों के आधार पर उनका इलाज प्रारंभ हुआ, पर कोई सुधार नहीं दिखा। उनको डायलिसिस चालू हो गया, डायलिसिस होने लगा और प्रतिदिन एक दिन में 2 बार 3 बार डायलिसिस होने लगा। वेंटिलेटर पर उनको डाल दिया गया। उसके बाद गुरुदेव बड़ा दुख हुआ कि डायलिसिस एक ही दिन में 3-3 बार डायलिसिस हो रहा था, आराम नहीं मिल रहा था। किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आपने सुनी है? हमने कथा तो नहीं सुनी थी, पर यह जरूर सुना था कि कोई सीहोर वाला महाराज कथा करता है और उसमें शंकर भगवान को लोटा भर के जल चढ़ाने का बोलता है। तो हमने उसी समय पर बस शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और वो जल ले जाकर उनके शरीर पर लगाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव हॉस्पिटल में कुछ भी चीज अंदर ले जाना नहीं देते, पर हम धीरे से अपना कपड़ा गीला कर कर जाते थे और वो कपड़ा ही उनको पोंछ देते थे। हम क्या बाबा का वर्णन करें गुरुदेव। शिव जी का आपने कहा था जब बहुत ज्यादा बीमारी या रोग रहता है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर लेना चाहिए। रात्रि को 9:15 वाला आपका जो पूजन का विधान आप बताते हैं वो हमने करना प्रारंभ करा। देखिए पार्थिव शिवलिंग का महत्व क्या होता है, क्या वर्णन होता है, ये कथा तो 7 तारीख को पूरी हो जाएगी। 10 तारीख को मां पीताम्बरा के धाम में दतिया में, जहां पर धुमेश्वरी माता बैठी हुई है, ऐसी पीताम्बरा पीठ के नजदीक में दतिया में जो शिव महापुराण की कथा 5 दिन की होगी, 10 तारीख से 14 अगस्त तक, 10 अगस्त से 14 अगस्त, उसमें हमें पार्थिव शिवलिंग के एक एक महत्व को जानना है। शिवलिंग की धार कैसी होना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उस पर सांप बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो नंदी बनाए कि ना बनाए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो गणेश जी बनाए कि ना बनाए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो हमें बेलपत्र कैसी रखना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद बेलपत्र को चावल के दाने कैसे लगाना चाहिए, ये सब हम 10 तारीख से 14 तारीख वाली कथा में सुनेंगे। तो इन्होंने जो वर्णन करा पार्थिव शिवलिंग का, उस पर चढ़ाना, 9:15 वाली पूजन करना, बाबा शिव जी पे चढ़ा हुआ जल ले जाकर हम उनको होठ पर गीला कपड़ा से पोंछ देते थे, क्योंकि थोड़ी देर ही तो वेंटिलेटर वालों को मिलने देते थे। बाबा शिव का हम क्या गुणगान करें, एक बेलपत्री ले जाकर हमने उनके पलंग पर रख दी और बाबा की कृपा ऐसी हुई, उनको आराम लगना प्रारंभ हुआ और उनकी लीवर किडनी ठीक होने लगी, डायलिसिस बंद हो गया और हमारे पति मौत के मुंह से बाहर आ गए। मैं सारी जांचें लगाकर भेज रही हूं गुरुदेव, पूरे जांचें उन्होंने इसमें लगाई हैं। आप एक एक जांच का पूरी जांचें, किडनी लीवर की जितनी भी जांच होती है सब लगाकर भेजा। सब उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी लिखी, आज मेरे घर के बच्चे के साथ मैंने ये पत्र भेजा है गुरुदेव, बाबा ने डायलिसिस से भी ठीक कर दिया और उनकी लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर दी। ये शिव भक्ति है, ये शंकर की उपासना, ये शंकर की कृपा, ये उसकी उदारता। यहां सीहोर वाला महाराज नहीं आया, यहां तुम्हारा विश्वास काम आया, यहां तुम्हारी दृढ़ता काम आई, यहां तुम्हारा भरोसा काम आया। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक पत्र हो रहा है,